आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां सीएम धामी ने नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। रुद्रप्रयाग में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखने पहुंचे सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान केदारनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बाबा केदार और बद्री विशाल से कर डाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 5 नवंबर साल 2021 को बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा था कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। शुरू हुई थी तो इस बार बहुत चुनौती भी हमारे सामने थी, हमारे प्रशासन के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि हम यात्रा को ठीक प्रकार से संपन्न करवाएं, क्योंकि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बागेश्वर की, जहां पर नशे के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा कसा दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चरस की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यूपी के 4 लोगों को 5 किलो 788 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चरस की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए चारों आरोपी मुंसियारी क्षेत्र से रोड कटिंग में ठेकेदारी का कार्य करते हैं। चाहे वो एसओजी हो चाहे थाना इंचार्ज हो, सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि सभी जो है रैंडम चेकिंग और जितनी भी चेकिंग हमारे नाके पे होती है उसको सघन तरीके से करते हुए जो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। तो इसी के क्रम में कल हमने एक जो है कार पकड़ी है, जो ईओन कार थी। इसमें 4 लोग थे। ये लोग बड़ौत यूपी से आए हुए थे। बात करेंगे अब पौड़ी की भी। पौड़ी में विद्यालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर 15 ब्लॉक के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग पौड़ी के सभागार में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में जिले के 15 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की ओर से विद्यालयों में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। आयोजित बैठक में विद्यालयों में मौजूद रिक्त पदों, पठन पाठन व्यवस्था, परीक्षा परिणामों, समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कार्यक्रमों तथा जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। प्रतिमाह मासिक बैठक आयोजित की जाती है, तो हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी। इसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और विशिष्ट रूप से जो जर्जर भवनों की सूचना हमने पहले ली थी। चंपावत की घटना के बाद बहुत सारे भवनों को जर्जर घोषित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने हमें सूचना दी। बात कर लेते हैं अब अल्मोड़ा की, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से चल रही है। इस यात्रा के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अल्मोड़ा में शुभारंभ हो गया। अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यालय से यात्रा पूरी हुई नजर आई। इस दौरान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। कई कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। दर्जनों का बताया जा रहा है कि यात्रा का उद्देश्य अल्मोड़ा के हर ब्लॉक तक जाने का है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की गई। यात्रा को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो की यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक जिले के विकास खंड तक जाएगी। के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है, और इस जन्म दिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल करके इस देश की सेवा करें। इस देश बात कर लेते हैं अब हरिद्वार की भी, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोगों को आश्वासन दिया है। गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने की बात कही गई है।
उत्तराखंड में गन्ना किसानों की परेशानी को दूर करने का वादा करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बयान देते हुए कहा कि सरकार गन्ना किसानों की परिस्थितियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में कई जिलों में चीनी मिलों का उद्घाटन किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में कई प्राइवेट मिलों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गन्ने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक किच्छौर बाजपुर और 20 तारीख को डोईवाला का है। उसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट मिलें हैं हरिद्वार की, उन्होंने भी अपना पराई सत्र शुरू कर दिया है। गन्ने की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाना है ताकि हमारे किसान भाइयों को सहूलियत हो सके। हमारे जो रेट की आपने बात करी, उस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। सरकार जो भी कैबिनेट में बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज इन दिनों तल्ख नजर आया। लगातार बारिश की वजह से और साथ ही साथ बर्फबारी की वजह से यहां पर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। उत्तरकाशी जिले के कई इलाकों में बदले हुए मौसम का मिजाज नजर आया। निचले इलाकों में हल्की बारिश तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात शुरू हो गई है, जिसके साथ ही ठंड भी अब बढ़ने लगी है। वहीं चारों तरफ बस बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की है। इस दौरान कई खिलाड़ी भी दूर दराज क्षेत्रों से यहां आ रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कुश्ती महाकुंभ हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने किया, जबकि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात उपस्थित रहे। मेडल लेकर के आई है, वर्ल्ड में 17 मेडल लेकर के आई है। आज 17 मेडल 19 मेडल। तो आज जैसे विशेष करके लड़कियां ये इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर और टॉप 5 में हम हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। विशेष करके बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कक्षा 8 के एक छात्र की स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उनमें कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा था। इससे पहले कि स्कूल स्टाफ बच्चे को अस्पताल ले जा पाते, तब तक उसकी सांसें बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीईओ वंदना वर्मा और एसएसपी अभय प्रताप सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 20 पे इंटरवल हुआ था। इंटरवल के बाद सभी बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। आज विशेष भोज का आयोजन किया गया था। वो बच्चा भी एमडीएम खाने के लिए आया था, लाइन में लगा था। अचानक चक्कर खा के गिर गया। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरा है 12:28 पे जो मैडम एमडीएम देख रही थी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और हमारे स्कूल के एक टीचर गुलाब चंद जी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर चल दिए थे। चूँकि आज चिल्ड्रेंस डे था तो आज बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, हल्का फुल्का माहौल था और मध्याह्न भोजन में भी आज स्पेशल डाइट बनी हुई थी। बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर इन दिनों गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। प्रदेश में आगामी सत्र को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगामी 16 नवंबर को फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट की मोहर के बाद सत्र को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और सत्र देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा।
देखिए अभी चूंकि जैसा आपने ही कहा कि टेंटेटिव ये सब कार्यक्रम विधानसभा सत्र का अभी जानकारी में आया है और 16 तारीख को यानी कि आज 14 तारीख है, 16 नवंबर को हमारी माननीय कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें इसमें अंतिम बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर यूकेडी कार्यकर्ताओं की बैठक देखने को मिली। दरअसल इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। उत्तराखंड राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल 22 सालों में अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाई। पार्टी के बीच आंतरिक विरोध उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने हल्द्वानी में एकजुट होकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को और मजबूत प्रदान करने की बात कही। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लगातार यूकेडी को मजबूत करने की बात सामने आ रही है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।